हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अपकृत विधि के टॉपिक नुकसानी की दुरुस्ता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ रिमोटनेस के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, डॉक्ट्रिन ऑफ रिमोटनेस आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से और एलएलबी प्रथम वर्ष की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए आप इसको ध्यान से सुने, समझें और आवश्यक हो तो राइट डाउन करें। नुकसानी की दुरुस्ता का सिद्धांत के बारे में मैं सामान्य चर्चा करूं तो जब प्रतिवादी के अपकृत के निश्चित होने के पश्चात न्यायालय का अगला आवश्यक कार्य होता है कि वादी को मुआवजा प्रदान करवाना, क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान करवाना। इसके लिए आवश्यक है कि न्यायालय यह तय करे या निश्चित करे कि वह अपकृत से होने वाले किन परिणामों के लिए प्रतिवादी को दायी मानता है, उत्तरदायी ठहराता है। एक अपकृत के अनंत परिणाम हो सकते हैं, कारणों में से कारण भी पैदा हो सकते हैं। इस प्रकार से नुकसानों की एक श्रृंखला बन जाती है। जैसे एक मोटर चालक के द्वारा वादी दुर्घटनाग्रस्त कर दिया जाता है, वादी की हड्डी टूटने के कारण वह हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। उससे मिलने कुछ रिश्तेदार अपनी दुकानें बंद करके आते हैं। दुकानें बंद होने पर कुछ ग्राहकों को नुकसान होता है। एक रिश्तेदार मिलने के दौरान स्वयं दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। यहाँ प्रश्न उठता है कि मोटर चालक किन क्षतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यद्यपि ये बात सही है कि यदि दुर्घटना नहीं होती तो शायद इन सभी नुकसानों की श्रृंखला भी नहीं बनती, लेकिन इसके बावजूद भी प्रतिवादी केवल उन्हीं परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा जो उसके अपकृत या आचरण से दूरस्थ नहीं है, अप्रत्यक्ष अथवा जो प्रत्यक्ष रूप से उसके कार्य से संबंध रखता है, उसी के लिए वह जिम्मेदार होगा, ना कि दूरस्थ के लिए। इसलिए कानून में जहाँ क्षति प्रतिवादी के कार्य का प्रत्यक्ष तथा सीधा परिणाम नहीं है, वहाँ उसे दूरवर्ती क्षति कहा जाता है और उसके लिए प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। स्टूडेंट्स, वादी को हुई क्षति प्रतिवादी के कार्य का सीधा परिणाम है या नहीं, इसको जानने से पहले यह देखना आवश्यक होता है कि वादी की क्षति एवं प्रतिवादी के कार्य में कारण तथा प्रभाव का संबंध है या नहीं। इसे कार्यों के कारणों की श्रृंखला के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। कार्यों के कारणों की श्रृंखला के सिद्धांत को समझने के लिए आप म्युनिसिपल बोर्ड खीरी बनाम राम भरोसे के मामले को पढ़कर समझ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि वादी को क्षतिपूर्ति प्राप्त हो सकेगी या नहीं, इसके लिए यह निश्चित होना आवश्यक है कि क्या क्षति प्रतिवादी के अपकृत का सीधा परिणाम है, अर्थात क्या प्रतिवादी का अपकृत वादी के क्षति का मुख्य कारण है अथवा नहीं। यदि प्रतिवादी का कार्य वादी की क्षति का प्रत्यक्ष कारण है तो उसके लिए वह लायबल होगा, अन्यथा नहीं। स्टूडेंट्स, सन 1850 से पूर्व इंग्लैंड के न्यायालयों में एक व्यक्ति को उसके अपकृत्यपूर्ण कार्य के सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता था, जो उसके कार्य का प्रत्यक्ष एवं स्वाभाविक परिणाम होता था। परंतु सन 1850 के पश्चात स्थिति में परिवर्तन आया तथा क्षति की दुरुस्ता के सिद्धांत को दो प्रमुख सिद्धांत के रूप में इसका विकास किया, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है प्रत्यक्ष परिणाम का सिद्धांत और नंबर 2 युक्त पूर्वानुमान का सिद्धांत। प्रत्यक्ष परिणाम के सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया गया है कि प्रतिवादी के द्वारा किए गए कार्य का यदि वादी को हुई क्षति से सीधा या प्रत्यक्ष संबंध है तो वह उसके लिए जिम्मेदार होगा, अन्यथा नहीं। इसके संबंध में मेरी पोलेमिस का एक बहुत ही प्रमुख वाद है, जिसको आप समझ सकते हैं, बुक से पढ़ लेना इसको आप। यह प्रत्यक्ष परिणाम का जो नियम है ये 1960 तक मान्य रहा और चलता रहा, लेकिन 1961 में दी वैगन माउंट के मामले में प्रिवी काउंसिल ने इस समस्या पर पुनः विचार किया और कहा कि पोलेमिस के मामले में स्थापित प्रत्यक्ष या सीधे परिणाम के नियम को अब कानून में उपयुक्त नहीं माना जाना चाहिए और अब युक्त पूर्वानुमान
के परीक्षण का नियम अपनाया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि युक्त पूर्वानुमान का नियम क्या है। युक्त पूर्वानुमान का नियम यह है कि जब भी प्रतिवादी के कार्य से वादी को क्षति होती है तो यह देखा जाता है कि उस क्षति के संबंध में क्या एक विवेकशील व्यक्ति पूर्वानुमान लगा सकता था। यदि एक विवेकशील व्यक्ति के द्वारा वादी को जो क्षति हुई उसके संबंध में पूर्वानुमान लगाया जा सकता था तो उस क्षति के लिए प्रतिवादी को जिम्मेदार अर्थात उत्तरदायी ठहराया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब प्रश्न उठता है कि क्या दी वैगन माउंट के मामले में स्थापित युक्त पूर्वानुमान का नियम भारत में लागू है। इसके संबंध में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि भारतीय न्यायालयों ने भी युक्त पूर्वानुमान की कसौटी को ही लागू किया है और इसके संबंध में वीरन बनाम कृष्णमूर्ति का एक केरल हाईकोर्ट का मामला है, उसको आप पढ़कर समझ सकते हैं। इस प्रकार से नुकसानी की दुरुस्तता के सिद्धांत में हमने कार्यों से कारणों की श्रृंखला के सिद्धांत के बारे में और दूरस्थता का परीक्षण करने के लिए प्रत्यक्ष परिणाम का सिद्धांत और युक्त पूर्वानुमान के नियम के बारे में हमने चर्चा की। इसको आप बार बार पढ़ें और समझें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में वापस मिलेंगे। धन्यवाद।